साथियों, मेरा नाम है कपिल कप्पू और हम निकले हैं माँ नर्मदा की परिक्रमा में अकेले ही। माँ नर्मदा के धार्मिक महत्व को जानने और माँ नर्मदा के तट पर पड़ने वाले जनजीवन को पहचानने और खुद को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने हमारी यात्रा महेश्वर से शुरू हुई और आगे बढ़ी, लेकिन रात्रि में हमें बीच में ही विश्राम करना पड़ा और फिर विश्राम करके बड़वाह के लिए हम दूसरे दिन आगे निकले। जिस गायत्री मंदिर में हम रुके थे, तकनीकी कारणों से हमने अपना रात्रि का वीडियो नहीं बना पाया और सुबह का, इसलिए आगे का हाल हम यहाँ से आपको दिखा रहे हैं। नर्मदे हर साथियों, बड़वाह यहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर है। किसी कारण से हम कल बड़वाह नहीं पहुंच पाए और रात्रि में एक गायत्री मंदिर में हमने विश्राम किया था। लेकिन मोबाइल चार्ज न होने के कारण हमने आपको वहाँ का वीडियो नहीं दिखा पाए और आज सुबह सुबह 7 बजे हम यहाँ से निकल गए। फिर हमने मोबाइल चार्ज किया और फिर आपसे जुड़ गए। तो साथियों, कल हमारी साइकिल मात्र 30 किलोमीटर चली, क्योंकि हम जो तट मार्ग से जब चल रहे थे तो गांव में लोग रोग बहुत रहे थे और हमें समय बहुत हो गया, क्योंकि हमारे पास मोबाइल की बैटरी नहीं थी, मोबाइल में बैटरी नहीं थी, इसलिए हम वहाँ का वीडियो आपको दिखा नहीं पाए अधिक से अधिक। तो चलिए साथियों, बड़वाह से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। संत वाल्मीकि जी के आश्रम में उन्होंने वहाँ पर अपना समय बिताया था। जब अग्नि परीक्षा के बाद, राजपाट के बाद, एक धोबी के कहने पर भगवान श्री राम ने माता सीता को वन में छोड़ा था, तो वह यही स्थान है। इसको सीता वन के नाम से जाना जाता है। तो हमारा अगला स्थान वही रहेगा, सीता वन। तो बड़वाह यहाँ से 22 किलोमीटर है और सीता वन 80 किलोमीटर, तो सब मिला के 100 किलोमीटर का स्थान है। 100 किलोमीटर हमें चलना है। आज पहुँचते हैं या कल पहुँचते हैं, अभी कुछ निश्चित नहीं होता। और फिर उसके बाद वहाँ पे छोटे छोटे 2-3 स्थान हैं। हमारी यात्रा अपने क्षेत्रों पर पहुँच रही है। हमारे जाने माने क्षेत्र
तो यात्रा का आनंद बढ़ रहा है। यात्रा में अब ज़्यादा आनंद आएगा, सब अपने लोग मिलेंगे, अपने लोगों से बातचीत होगी। तो चलिए साथियों, ये है सेज गाँव। जो आपको बड़वाह जाते समय ओंकारेश्वर से नर्मदे, अगर आप सड़क मार्ग से जाते हैं तो पड़ेगा, क्योंकि आगे पैदल मार्ग बचा नहीं है, इसलिए यहाँ सड़क मार्ग से ही जाना पड़ता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये सेज गांव, और सुबह सुबह सभी ठंड में आग तापते हुए दिख रहे हैं। हरी बाबा, नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर बाबा। तो साथ ही ये हरी कृपा रेस्टोरेंट एंड बेकरी, और सुबह सुबह भरी ठंड में इन्होंने चाय के लिए बुलाया, अच्छा लगा। नर्मदे हर। चलिए साइकिल खड़ी करते हैं, चाय पीते। जी नहीं, प्याज होगी उसमें, प्याज नहीं खाते बाबा अभी ज़रा। चाय चाय रेडी है। ये हमारी चाय, और बहुत ही चाय स्पेशल दिख रही है। तो चलिए चाय पीते हैं, फिर भैया से बात करते हैं। नर्मदे है। ये रवि जी हैं, और इनका रेस्टोरेंट है हरी कृपा रेस्टोरेंट। और जब हम बड़वाह के लिए सुबह सुबह रास्ते से निकल रहे थे, थोड़ी ठंड भी थी, चाय पीने का मन कर रहा था, और अचानक से इन्होंने आवाज़ दी, मतलब मन में आया कि चाय पीना चाहिए, और इन्होंने आवाज़ दी, और बड़े प्यार से इन्होंने बहुत स्वादिष्ट चाय पिलाई। हमारे अंदर अब एनर्जी आ गई है। अब हम आपको बड़वाह में मिलते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ठीक है भाई। तो चलिए साथियों, चाय की एनर्जी आ गई है, और अब नर्मदे हर, नर्मदे हर। क्यों, तट कितनी दूर है नर्मदा जी? कितनी दूर है नर्मदा माता? कितनी दूर? सीधे अभी कम से कम यहाँ से 3-4-5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। और ये शूल गांव के लिए कौन सा रास्ता है? शूल गांव, शूल गांव बाहर के हो गए। हाँ, अपन उज्जैन की अपनी दुकानें से थे। अच्छा अच्छा। और क्या कहते हैं, यहाँ से पुल भी आएगा क्या? यह पुल आएगा, आगे आएगा। और पुल उसके पहले ही से पुल पार करके जाना पड़ेगा। हैं? पुल पार करके भी ये रास्ता है, पुल तो पहले भी है। पहले भी है? पहले भी है। पहले अपन इधर से एक रास्ता जाएगा अंदर साइड। अच्छा अच्छा। इधर से रास्ता, तो पुल के पार जाओगे तो पुल को उधर से उधर जाना पड़ेगा, होटल तक। वहाँ आश्रम है? चल ठीक है। क्या नाम है? महेश दाइमा। तो साथ ही हम ये बड़गांव गांव, क्या बड़वाह, बड़वाह। तो हम बड़वाह में हैं, और रास्ते से गुजर रहे थे तो हमने ये ठंड के कपड़ों की शॉप है यहाँ पे, वहाँ पर रुके, इनसे एड्रेस पूछा, ठीक है आगे के लिए बढ़ रहे हैं नर्मदे हर। तो साथियों, ये बड़वाह के पास है, हम बड़वाह में हैं, और ये देखिए यहाँ से 2 रोड जा रही हैं। तो हमें ये गेट के अंदर जाना है। अगर हम इस रूट से जाएंगे तो पुल पार हो जाएगा, और ये रोड जो बड़वाह शहर से माँ नर्मदा के तट तक आता है, तो लगभग 5-6 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है तट। तो यहाँ ज़रूर आइए, माँ मैकल सेवा संस्था बड़वाह में, और यहाँ
बहुत बड़े हनुमान जी का एक मंदिर है और बड़े शिवलिंग है यहाँ पर, और बढ़िया सिद्ध मंदिर है, आश्रम है। और ये शहर का रास्ता, अभी हम यहाँ से आए हैं, अभी हमें फिर से यहीं वापस जाना है, लेकिन हम घाट में दर्शन करने आए हैं, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। नर्मदे बड़वा में एक आश्रम है, अच्युतानंद चैतन्यपुरी महाराज। और ये देखिए कितना बड़ा नंदी आदम कद, और ये 11.5 फीट की भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग, भव भावेश्वर महादेव। और ये महामंडलेश्वर शंकर पीठाधीश्वर 1008 स्वामी श्याम चैतन्यपुरी जी महाराज महानिर्माणी अखाड़ा, तो इनका यह आश्रम है। हमने सोचा कि थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे। और ये देखिए भगवान बजरंगबली की ये बड़ी प्रतिमा यहाँ पर, और बड़ा ही सुंदर आश्रम है, लेकिन यहाँ हमें कोई मिला नहीं। यहाँ शादी का कोई आयोजन चल रहा था, तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं नर्मदे हर। साथी ये देखिए एक ये बहुत ही खूबसूरत सा आश्रम है। और जब बड़वा से हम आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि माँ नर्मदा के घाट पे हमें कोई स्थान दिखा नहीं, फिर हमें आगे बढ़ने पर यह स्थान दिखा। बहुत ही सुंदर वाटिका थी। और फिर हम यहाँ थोड़ी देर रुके, हमने खुद चाय बनाई। यहाँ पर जो आश्रम में जो बाबा थे उनको कहीं जाना था, फिर उन्होंने हमें एक जिम्मेदारी देकर गए कि यहाँ पर जो यह मंदिर है, यहाँ की हमें पूजा करने के लिए उन्होंने आदेश दिया। तो आज हमें यहाँ पर पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ साथियों। और हमने कल कपड़े धोए थे रात्रि में, तो जो सूखे नहीं थे, फिर हमने अपने कपड़े सुखाए, अपने बैग भरे, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो नर्मदे हर साथियों, क्योंकि आज हमें थोड़ी लंबी यात्रा करनी, लंबा सफ़र करना है, तो हम आज यहाँ से निकलेंगे। क्योंकि आज एकादशी है, हमारा व्रत है, तो आज दिन में कुछ खाना भी नहीं है। साथियों हम बड़वा में माँ नर्मदा के तट पर आए थे, राधे श्याम वाटिका। और ये यहाँ पर राधे श्याम वाटिका है, बहुत ही खूबसूरत सी वाटिका है, जिसका भी हमने थोड़ी देर पहले आपको दर्शन करवाया था। और ये यहाँ के बड़े ही भोले भाले संत रेवा राम यादव जी हैं, जो यहाँ पर तपस्या भी करते हैं और सेवा भी करते हैं। और जब हम यहाँ आए थे तो बाबा को कहीं जाना था, क्योंकि इनका आश्रम का काम चल रहा है, वहाँ पे लेबर लगे हुए हैं, उनको देखने जाना था। तो ये पूरा आश्रम इन्होंने हमारे भरोसे छोड़कर चले गए। और यहाँ पे इनका एक बहुत सुंदर तपोस्थली है, जहाँ पे भगवान हनुमान जी का मंदिर है। फिर इन्होंने हमें आदेश दिया कि आप यहाँ पे पूजा करके जाइएगा, तो हमें वहाँ की पूजा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ पर बाबा के द्वारा हमको चाय की सेवा दी गई, हमने खुद चाय बनाई, खुद चाय पी, पूरा किचन हमारे जिम में छोड़ के चले गए थे। और बड़ा ही मतलब इतना विश्वास और इतना प्रेम इस क्षेत्र में माँ नर्मदा के तट पर मिलता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। नर्मदे हर नर्मदे। साथी ये है बड़वा शहर। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें सीतावन जाना है। तो चलिए आगे चल के हम किसी से रास्ता पूछेंगे और फिर सीतावन वाले रास्ते में आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। तो साथी यहाँ से जो ओमकारेश्वर है, अगर पुल पार करके जाएंगे तो लगभग 8 किलोमीटर
स्थानीय ने बताया था कि 8 किलोमीटर है। महेश्वर यहाँ से 50 किलोमीटर है और मांडू 119, इंदौर 62 किलोमीटर और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 117 किलोमीटर। तो चलिए साथियों, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और ये है बड़वाह शहर, जहाँ की हम कल पहुँचने वाले थे। नर्मदे हर, लेकिन ग्रामीण सड़कों में उलझने के कारण समय ज़्यादा हो गया था। 5 बज गया था और 25 किलोमीटर का रास्ता बचा था, तो हमने फिर ठहरना उचित समझा। लेकिन आज हम सीतावन पहुँचेंगे। नर्मदे हर। अब ये शूल गांव के लिए कौन सी रास्ता आएगी? सुलगांव जी, तो हम उधर कहाँ आ गए? आगे आ गया क्या? हाँ, चाय पी लो फिर बता दूँगा। सुलगांव जाना है ना? हाँ हाँ, शूल गांव। सुलगांव के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा, तो ये समझ। अच्छा, अब वो वहाँ अभी एक एक्सीडेंट हो गया तो उस चक्कर में मैं आगे बढ़ गया। हाँ, ये चौराहे पे थोड़ी आगे है। चाय पी लो आप। गाँव से फिर कहाँ जाओगे? माई वो बगी सीतावन। गाँव जाएंगे मतलब बात करोगे, परिक्रमा कर रहे हो? गाँव जाएंगे ना। अच्छा, फिर गाँव को जाना है। अच्छा, ये सुलगांव है ना? सुलगांव में से भी गाँव में रास्ता गाँव कहाँ से कहाँ पे हम लोग? तो साथियों, एक जंगल का रास्ता था यहाँ से जाने के लिए, और एक ये रास्ता है। स्थानियों का कहना था कि आप अकेले हैं, आप जंगल के रास्ते से मत जाइए, यहाँ से जाइए। तो हम इस रास्ते से जा रहे हैं, जो कि काटकोट होते हुए जाता है। चलिए, काटकूट यहाँ से 23 किलोमीटर है, और फिर वहाँ से उतनी अभी लगभग हमें 50 किलोमीटर और जाना है, 50 से 60 किलोमीटर। अभी हम लगभग 30 किलोमीटर 30-35 किलोमीटर हमारी साइकिल चल चुकी है। बड़वाह में कम से कम आना जाना मिला के 10 किलोमीटर हुआ। आज शाम तक हम पहुंच ही जाएंगे जिला खरगोन, बड़वाह। तो साथियों, बड़वाह जिला नहीं है, खरगोन जिला है और बड़वाह तहसील है, और बड़ा स्थान था।
ये घाट वाले रोड फिर से, क्योंकि ये जंगल का क्षेत्र है, और वो रोड इससे भी घनी रोड थी, घने जंगल थे। तो हमने ये सड़क का रास्ता पकड़ा है, जो कि लगभग 10 किलोमीटर ज़्यादा है। तो हमारे साथ जो भी हो रहा है सब अपने आप हो रहा है, क्योंकि जिस रास्ते से हमें जाना था तो वो हम वहाँ से आगे निकल आए थे, तो हमें अपने आप फिर इस रास्ते से जाना पड़ रहा है। और सूल गांव का रास्ता जो था उसके लिए फिर से पीछे जाना पड़ता, तो फिर हमने यही रास्ता चुन लिया। तो जो भी हो रहा है सब अपने आप ही हो रहा है। तो नर्मदे हर करिए और चलते रहिए। अब ये 23 किलोमीटर जंगल ही जंगल, रास्ते में पीने को भी पानी ना मिले, चलिए नर्मदे हर साथियों। तो अभी बहुत चलना है साथियों। लगभग 40 किलोमीटर और चलना है अभी। तो साथियों अभी तो दोपहर का 3 बज रहा है, और आज लगभग 30 और 55 किलोमीटर सुबह से हमारी साइकिल चल चुकी है। नर्मदे कैसा बाबा? ये सीता वन कितनी दूर पड़ेगा काटपुर से? सीता वन काटपुर से कितनी दूर पड़ेगा? 20-25 किलोमीटर। रोड ठीक है वहाँ की। तो ये जानकी माता मंदिर नहीं मिलेगा ना? अब मेरे को जानकारी नहीं है, आप ही बताओगे कैसे जाना है। है? कैसे? रोड खराब है क्या? हाँ, तो 20 किलो रोड से जाओगे तो लंबा पड़ेगा। कितना लंबा पड़ेगा? 40 के आसपास। 40। तो ये 30 और वो 40, 10 ही किलोमीटर का अंतर है ना? तो ठीक है ना। तो दोनों रास्ते से तो उतना ही पड़ रहा है कुल मिला के। अभी मैं भैया जो बड़वा है ना, बड़वा के भी पहले एक गांव था, 24-26 किलोमीटर था। तो वहाँ से निकला, फिर बड़वा में 2 घंटे आराम किया, क्योंकि आज वो 11 का व्रत है ना। मैं निकला था 18 तारीख को ओमकार जी से। हैं? समुंदर पार हो गया। आप कहाँ काटपुर से? हाँ इतनी रोज और लगेगी, अभी आधी छुई है समझो। लेकिन जब वो उधर अमरकंटक पहुँचते हैं ना, जब अमरकंटक पहुँच जाते हैं तो उसके बाद फिर ज़्यादा समय नहीं लगता। हाँ, रिटर्न आने में, क्योंकि कोई विशेष स्थान भी नहीं है काटपुर से। मतलब 15 दिन लगेंगे अभी अमरकंटक पहुँचने में। हाँ अरे बाबा अभी तो टाइम है चलने के लिए। कौन सा गाँव है आपका? है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, 4 किलोमीटर आ गया, ज़्यादा आ गया। 4 किलोमीटर ज़्यादा आ गया क्या? 5 किलोमीटर। तो साथियों ये काटपुर हम पहुंच चुके हैं,
अब यहाँ से सीतावन के लिए 2 रास्ते हैं। हमें किस रास्ते से जाना है ये स्थानीय व्यक्ति से हमें पूछना पड़ेगा। चलिए, यहाँ से जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड जाके फिर वहाँ से रास्ते का चयन करेंगे। साथियों, ये 55 किलोमीटर हम आ चुके हैं आज सुबह से, और अभी 30 किलोमीटर और चलना है। 30 और 40 लगभग। बाबा, ये सीतावन के लिए कौन सा रास्ता है? सीतावन के लिए यही रास्ता। एक अंदर वाला भी क्या, जंगल के अंदर वाला भी? तो आप मतलब चक्कर में पड़ जाओगे, जंगल का रास्ता है। ऐसा क्या? हाँ। यहाँ से कितने किलोमीटर है? अभी तो कोई बता रहा था कि रोड बन गई करके, रोड बन गई करके। रोड बनी होगा ना यहाँ से। ये जो रोड जाएगा ना वो सीतावन ही जाएगा। अरे अभी कोई बोल रहा था जंगल से रोड बन गई है करके। और जो यहाँ से जाकर नहीं, यहाँ बड़ेल थे। हाँ, रोड तो बनेगा, बाकी वो नदी पार करने के बाद पगडंडी का रास्ता है। कितनी दूर का है? वो 2-4 किलोमीटर का है। तो कम ही है ना? हाँ, कम पड़ेगा। 2-4 किलोमीटर तो आदमी पैदल भी चल बाकी सकता आप है। इधर से जाओगे ना इधर- तो गाड़ी भी निकल जाएगी आपकी साइकिल। कहाँ से? इधर शॉर्टकट में हाँ। आपको इधर से मतलब 20 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, हाँ। इतना लंबा कुदवा दोगे? नहीं, बाकी आप जैसे नए हो, आप जंगल में फंस जाओगे तो पगडंडी बहुत सारी बनी रहती है हाँ। है ना। फिर आप अपनी जजमेंट से जो ज़्यादा चली हुई पगडंडी उसी पे चलना आगे से। अच्छा, ऐसा भी रास्ता? नदी के पार से मिले, नदी तक तो रोड है। नदी तक तो आप पहुंच जाओगे, टाप रोड से चलोगे। हाँ। फिर नदी पार करोगे तो आप जंगल के रास्ते में चलोगे, कच्चे में मतलब। अच्छा, तो वहाँ पे 2 पाँव की पगडंडी बनी हुई है ऐसे। पगडंडी में रोड भी है कच्चे रोड भी है। हाँ, पर वो का ये लोग कच्चा रोड पर धक्का रहा तो पगडंडी से निकाल रहे हैं। हाँ, फिर क्या है कि बहुत सारी पगडंडियाँ बनी रहती है तो आप भटक सकते हैं। भटक। अरे नहीं भटकेगा। हाँ, बाकी नहीं भटकोगे क्योंकि वो अधिकतर जाने वाले जो तो वहाँ आदमी भी नहीं मिलते क्या? आदमी तो मिल जाते हैं। गाँव नहीं उधर? गाँव है ना। फिर नदी के पास गांव है, तो नदी के उस पार खिपरी आएगी। क्या आएगी? खिपरी खिपरी वो मतलब? तो सीता मंदिर ही आ गया समझो। अच्छा, ये जानकी मंदिर नहीं पड़ेगा ना? जानकी माता नहीं, आ मंदिर? जाएगा ना, वही तो आएगा वो। जानकी माता मंदिर हाँ, आएगा। वही और बस डायरेक्ट तो वही आएगा आपको, इधर से जाओगे। और सीतावन? सीतावन भी वही है। अच्छा, वही सीतावन है। हाँ, और यहाँ से जाएंगे तो ऐसे घूम के आना पड़ेगा फिर? आप अगर उदयनगर से जाओगे तो आपको यहाँ से 35-40 किलोमीटर पड़ेगा। हाँ। और इधर से जाओगे तो मतलब 20 किलोमीटर में आप पहुँच जाओगे। अच्छा, तो आप तो ये कच्चे से कहाँ से जाऊँ फिर? इधर से? यहाँ से जाओ, गांव बाहर से जाओ। हाँ। बड़ेल रोड आएगा। बड़ेल लोग? हाँ, पहले जाना बड़ेल। बड़ेल से फिर बड़ेल कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 13-14 किलोमीटर होगा। 13-14 किलोमीटर। अच्छा, बड़ेल से फिर वो भी मतलब पक्का बना हुआ रोड। बड़ेल तक? हाँ, नहीं, बड़ेल से आगे मेरे तक को जाओगे। अभी अच्छा, ये रोड बड़ेल तक जाएगी अभी? हाँ, मेन रोड? हाँ, फिर बड़ेल से फिर आप आगे जाना। हाँ। सीतावन के लिए जो आप बोल रहे हैं ना। हाँ, हाँ। फिर आगे जाना तो फिर बीच में क्या बड़ेल एक दो गाँव लगते हैं। मेहंदी खेड़ा तरावने ऐसा कुछ गाँव पड़ते हैं छोटे छोटे। तो फिर एक नदी आएगी। अच्छा, और नदी आप क्रॉस करोगे, वहाँ की शायद काम चलता होगा पुल का। तो नदी क्या कहते हैं? अभी पुल नहीं बना वो नदी? वो भी निकल जाओगे आप। ज़्यादा पानी है, हाँ, बन रहा था वहाँ पे, साल भर होगा शायद बन भी जाएगा। नहीं भी बना होगा तो पैदल निकल जाएगी, अभी गाड़ी पूरी सकती हाँ। है। बस ये मान के चलो फिर 3-4 किलो नदी से 3-4 किलोमीटर पे आपका सीता मंदिर आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर थोड़ा सा गेप वाला जंगल का एरिया क्रॉस करना वो पड़ेगा। 3-4 किलोमीटर का है ना? ज़्यादा चल ठीक है, समझ। हाँ, जो पगडंडी से आप थोड़ा समझ तो यहाँ से लेना। अभी कितने किलोमीटर जाना है? सड़क ही सड़क? ये आपको यहाँ से चला ये मान के 10-12 बड़ेल पकड़ लो, फिर तिरावना वगैरह 15 भी रोड ही रोड चलना? हाँ, रोड। अच्छा, जैसे वहाँ के लिए ना कटे और सीधे आगे गए तो कहाँ जाना पड़ेगा फिर? वो तो सीधा रोड ही है, बड़ेल वो तो रोड ही है ना। बड़ेल के तो बाहर से रोड है। वो सीधे सीधा बन जाता है फिर? हाँ, बड़ेल जाओगे आप, हाँ। यहाँ से है ना। हाँ। बड़ेल से फिर वो तिरावना मेहंदी खेड़ा आएगा, फिर खेड़ा तिरावना। ऐसा कुछ गाँव आएंगे। बड़ेल जाके आप पूछ लेना वहाँ पे। वहाँ से अरे जानकारी बड़ेल ले में लेना। चलो बड़ेल से पूछते हाँ, हैं। बड़ेल से आप पूछ लेना। बड़ेल में पूछने की जरूरत नहीं, तो सीधा रोड है ये बड़ेल। अरे फिर भी जानकारी लग जाएगी नहीं कि जा सकते हैं कि नहीं हाँ, करना? हाँ, नहीं बहुत जाओगे आप।
जाते हैं गाड़ी, हम मोटरसाइकिल भी चलती है इधर से। जिनको रास्ते पता है तो उनके लिए कोई हाँ, दिक्कत उनके नहीं लिए ना। हम यहाँ के हैं तो हमको पता है। अब अनजान व्यक्ति हो, आप मान लो 10 पगडंडी बनी होती जंगल में, आप इधर उधर भटक गए तो कहीं कहीं पहुंच जाएंगे। कहीं फिर वो जंगल में ही घुमा करता है। ऐसा अच्छा, भूल भुलैया लग जाती है। भूल मिला तो ठीक है, बाकी वो आपको फिर वो संपड़नी पड़ेगी। जंगल में रुकने की जगह नहीं है फिर कहीं, क्यों? नहीं तो वो तो 5-6 किलोमीटर तो पिपरी आ ही जाएगा, तुम्हारा गाँव ही आ जाएगा। कहीं ना कहीं से दिख ही जाएगा। दिख ही जाएगा। चलो नर्मदे हर। तो साथियों, ऐसी उलझन वाले रास्ते हैं। अभी सड़क ही सड़क से तो हम इधर आ गए हैं, काटू नर्मदे हर बाबा। आगे चल के समझते हैं। या फिर और किसी को पूछेंगे। केले कैसे दिया भाई? 40 रुपये। आधा दर्जन दे दो। और ये एप्पल क्या भाव? एप्पल 4 में किलो। छः देते केले बड़े बड़े। छः केले और आधा किलो एप्पल दे दें। खजूर क्या भाव? खजूर 50। पपीते क्या भाव? क्यों? पपीता तो सही यार, पपीता क्या भाव? पपीता 40 रुपए किलो। वीडियो बन रही है तो तो सैमसंग गैलेक्सी में आ रही है। ले रख लो तो ये- इंस्टाग्राम पे डाल देगा। वो कितनी दूर है यार? क्या कौन सा सीतावन। सीतावन? सीतावन तो अभी बहुत दूर है। उदयनगर आगा पिपरी उधर नहीं, वो जो शॉर्टकट वाला रास्ता शॉर्टकट वाला इधर है। बड़ल से बड़े से। तो वो ठीक है रास्ता? रास्ता ठीक है। नहीं थोड़ा है, हो गया हो गया बन गया सड़क जंगल बन गई? हाँ बन गई। जंगल में? हाँ जंगल नहीं बनी? सड़क नहीं बनी। वो बन गई, यहाँ से बन गई पर आगे से बनी। कौन सा गाँव है? तरानी आगे नहीं है। बन गई इधर भैया बोल रहे तराने के आगे नहीं ना, साइकिल तो जाएगी। नहीं, साइकिल निकल जाएगी लेकिन रास्ते तो पता होना चाहिए ना। रास्ता है ना, है? बहुत तरक्की से चल रहे हैं पूछ लेना कि इंस्टाग्राम डालते हैं यूट्यूब। यूट्यूब पे। यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल हाँ भाई, नर्मदे। पूछ तो हाँ, किस मित्र का लाए पूछ तो। कौन सा वाले रास्ते से जाऊँ? कहाँ पे? ये वाले कच्चे रास्ते में? वो आनंद हाँ, सीधे रास्ते में। कितने किलोमीटर पड़ेगा वहाँ से? ये बड़े रखना कितना? अरे सीतावन कितने किलोमीटर पड़ेगा भाई? 20। और घूम के गए तो? घूम के जाएंगे? हाँ उधर ज़्यादा हो जाए। वही तो। क्या भी उदयनगर। तो यहाँ से वो कितनी दूर है जो तुम बोल रहे हो? नहीं, वो गांव कौन सा गांव? हाँ, उदयनगर होएगा यहाँ से 21 है। 21। 21 किलोमीटर। उदयनगर से कटना पड़ेगा। हाँ उदयनगर से ऐसा इधर रास्ता ये सीधा यहाँ। तो पहले उदयनगर पहुँचे फिर समझते हैं, क्यों? ऐसे ही ना?
इधर के रास्ते में थोड़ा घर भी तो है, जंगल भी तो है। जंगल भी है रे, जंगल है। इधर गाँव है। उदयनगर ही रुक जाएंगे मंदिर में वहाँ। अरे यार कंफ्यूज मत करो मेरे को, मतलब वही तो कह रहा हूँ। अरे इधर से जाओगे तो बहुत से मंदिर है। ये रास्ता अच्छा, लेकिन 40 किलोमीटर पड़ रहा है ना, देख 40 किलोमीटर। अभी हवन हो जाए मुझसे आएगी यहाँ पर क्या बेटा, यहाँ गया कभी बता पे कहाँ पे? आएगी बाबा अभी कितने 5051 बाबा आ रहे थे आपको कभी बता बाबा खाने पीने का साधन भी जाओ। साधु संत रहते हैं। कंफ्यूज हो जाती है उसमें किधर घुसना है। ये सीताबन के लिए यही रोड है ना? हाँ, सीता मंदिर के लिए इधर भी है, इधर भी है। तो ज़्यादा मतलब जाना कहाँ से उचित चाहिए? जाना तो ये बढ़िया है रास्ता। नहीं बढ़िया और ख़राब है मतलब नहीं, मतलब यहाँ से चली जाएगी कि नहीं? हाँ, सर चली जाती है वो, वहाँ पे संपर्क कर लो यार। कहाँ पे? सांवरिया से? हाँ। चल मैया नमस्ते। तो साथियों अब हम इस रास्ते से जा रहे हैं जो कि छोटा रास्ता है, लेकिन बाबा नर्मदे ये रास्ता ठीक है जाने के लिए? हैं? कहीं मतलब भटकाव वाला तो नहीं? पूछते जाना, निकल जाओ। अब कोई मिलेगा ही नहीं, किससे पूछूंगा? पूछे मिलेंगे। मिलेंगे जी, ठीक है बाबा नर्मदे। तो साथियों उस रास्ते से लगभग 40 किलोमीटर हो रहा था और इस रास्ते से 20 किलोमीटर हमने ये वाला रास्ता चुना है। भैया नर्मदे, ये सीताबन के लिए यहाँ से जाना ठीक रहेगा? यहाँ से चले जाओ आप बड़ेल से बड़ेल तो मैं या मेहंदी खड़ा सीधे जा सकते, पर आज रात रुक सके बड़ेल। अभी तो टाइम है तो यहाँ से 25 किलोमीटर फिफरी है सीता मंदिर। 25 किलोमीटर हाँ। रोड पूरा है जाने के लिए? रोड बीच में कहाँ आएगा कच्चा? नहीं, कच्चा वाले जाए मतलब रोड तो है ना? 16 किलोमीटर तो रोड लगेगा आपको। अरे भले कच्चा जाए, अभी कोई बोल रहा था अरे टापो टाप है ये, जंगल पड़ेगा बोले भटक जाओगे। नहीं जंगल पड़ेगा, लेकिन नदी के उधर आपको, नदी के उधर ज्यादा 6 किलोमीटर चलना है आपको। नहीं चलने को मैं चल लूंगा। 6 किलोमीटर एक नंबर रास्ता है। ठीक, साइकिल ले जा सकते हो, मोटरसाइकिल सब जाती है। चलने को मैं चल लूंगा, लेकिन क्या है कई पगडंडियां रहती है ना, भटकता आदमी। नहीं नहीं, वहाँ भटकने का काम ही नहीं। पगडंडी सीधी है। पिपरी चले जाओगे आप। जी जी, हाँ। पीपरी में पड़ेगा ना वो मंदिर? हाँ, सीता मंदिर पिपरी। और जानकी मंदिर वही अच्छा, तो वही पिपरी का 1 किलोमीटर आगे जानकी मंदिर है। अच्छा, और ये सीताबन कौन सा है? हाँ वही सीतावन उसको ही बोलते अच्छा, हैं। उसी को। सीतावन ही लग गया है। अच्छा पूरा और है। पिपरी के अंदर मेन पिपरी में नर्मदा जी का मंदिर है। अच्छा, और सब वहीं रुकते हैं रात। नर्मदा जी के मंदिर वो 25 किलोमीटर है। हाँ वो 25 किलोमीटर। और इधर से गए तो ज्यादा पड़ता है। और इधर से ज्यादा 50 पड़ेगा। पड़ेगा आपको। ये चीज है ना, तो हाँ 20 किलोमीटर ज्यादा पड़ेगा। आप 25 चले जाओगे अभी। इधर से जाना नहीं? हाँ। ये रास्ता। चलिए ठीक है, नर्मदे हर। तो साथियों स्थानीय लोगों ने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिए थे, लेकिन फिर हमने खुद का निर्णय लिया और फिर इस रास्ते से जाना उचित समझा, क्योंकि अभी टाइम है
तो हम टाइम से पहुंच सकते हैं। नर्मदे है, नर्मदे यार बेटा। साथियों ये है सीतावन का एरिया, जहाँ माता सीता ने लंका से लौटने के बाद अपना समय बिताया था। चलिए, यहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर है, तो वहाँ पहुँचने के बाद समझेंगे। ये जंगल का रास्ता है साथियों, टाइम अलग हो रहा है। चार बज गए हैं, हमारे पास 1 घंटा है। 1 घंटे में जितना पार हो जाए, फिर अंधेरा होने लगता है। ये देखिए, ये जंगल, ये जंगल देखिए साथियों, कितने घने जंगल हैं। यहाँ से अभी मेहंदी खेड़ा 10 किलोमीटर है। बाबा नर्मदे हर। चलो 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 आगे चलो। आप यहीं रहते बाबा? कौन सा गांव? कुंडी। मेहंदीपुर से पहले? हाँ? जी। मेहंदी खेड़ा, ऐसा क्या? चलो 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 चलो। हाँ, अकेले ही हूँ बाबा। भटकेंगे तो नहीं रास्ते? भटकेंगे तो नहीं रास्ता में? सीधी रास्ता है? बिल्कुल सीधा बताइए आपको। चलो से मेहंदी खड़ा जाओगे, इसलिए शॉर्टकट बिल्कुल। चलो तुम्हारे साथ आए। क्या नाम बाबा? नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम तो मास्टर सिंह छापे है सर। मास्टर सिंह छापे? मास्टर। अच्छा अच्छा। अपन पहले जमाना मास्टरी करे थे, तो अपना मास्टरी नाम रहा। अरे गजब, फिर रिटायर हो गए क्या? अपन कम पढ़े लिखे था जरा। अच्छा, कम पढ़े लिखे थे, फिर भी पढ़ाने जाते थे बाबा? हैं? अपन से जितना बने उतना है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ 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 हाँ। पहले क्या बाबा, बहुत पढ़ाई में कम लोग। हाँ हाँ सही बात है बाबा। अब तो सब तुम्हारी अपनी समय में अभी कितना बदलाएगी। हाँ हाँ हाँ। अभी 1000 हाथ का बदलाएंगे आप। हाँ सही बात है। आप कहाँ रहते हो? हम रहते हैं सिवनी। सिवनी? नहीं नहीं बाबा, वो जबलपुर के पास जो सिवनी है ना, छपारा सिवनी, वहाँ रहते हैं, जिला सिवनी। कितना रोज नहीं है बाबा जी? हमको हो गया आज 23 रोज हो गया बाबा। कहाँ से उठाए? ओमकार जी से। हाँ। अभी 23 रोज और लग जाएगा ये। है? 23 रोज और लग जाएगा। हाँ, उतने ही रोज और लगेंगे अभी। अंदाज बता रहे। अरे वो जितना भी लग जाए बाबा, मैया की सेवा पे निकल गए हैं तो अब पूरी करके लौटेंगे।
अभी कुछ निकल आया अभी दूर से हिला तुम्हारा सर में अपना है सर के बराबर आ गया। हाँ, ओमकारेश्वर के बराबर आ गए। अभी क्या हाथ में आगे बढ़ जाएगा। तो अभी क्या करते बाबा तुम, फिर पढ़ाते नहीं तो? अभी मैं जंगल खाता में काम करता हूँ। जंगल में? वाली बात है। जंगल कटाई? हाँ, जंगल को जो भी कटा रखवाली कुछ नहीं अफसर लोग बोलते वो काम। अच्छा अच्छा अच्छा। तनख्वाह मिलती है फिर? हाँ, 10,000 तनख्वाह। 10,000? अरे वाह यार। उम्र कितनी हो गई तो? तो मेरे अभी 80 80? अरे बाप रे, लग नहीं रहा बाबा, जवान लग रहे बिल्कुल। तुम्हारी कितने उम्र है? अरे मेरी तो कोई उम्र है क्या अभी, तुमसे आधा हूँ। हाँ, जो पुराना हूँ इसलिए तो आपको बोल रहा हूँ। हाँ चलो फिर। हमारी सरकार ने अपन को मैंने इसी भाग में बाबा देखाने रिश्ते लगे हैं। 10 आने? हाँ। अरे बाप। तो पढ़ाई कहाँ तक की है तुमने? पढ़ाई कहाँ तक की है? दूसरे तीसरे में बाबा झूठ बोलना देता। नहीं नहीं, झूठ काय को बोलोगे आप लोग? लोग कहते यार इतना पढ़ा लिखा हूँ, जितनी बात ईमानदारी बता, अक्ल ईमानदारी पूछते दादा, बेईमानी किसी को नहीं पूछती। आपकी यहाँ तो दुनिया की आओ ना बाबा, सही बात है। ये गलत है साहब। ये तुम्हारी बाटल में पानी कौन सा है? अच्छा है। नर्मदा जी का? वहाँ का? अच्छा अच्छा, पीते हैं ना। अभी आगे जहाँ रोकोगे वहाँ पियेंगे ना। तुमको नहीं बता दूँगा। हाँ, रास्ता बता दो पहले तो। तो रास्ता तो ठीक नहीं, इधर अंदर घुसते हैं। अंदर घुसना पड़ेगा? नहीं, मैं अंदर घुसूँगा ऐसा। तो तुम्हारे साथ साथ चलूँ? तुमको मैं बता दूँगा सीधा इधर, लेकिन साइकिल का रास्ता है, फंस गया साइकिल। इससे भी अच्छा रास्ता, कच्चा रास्ता है मुझे, मगर इससे अच्छा। अरे तुम देखो वहाँ यार दादा, तुम सीधा पुरानिया रुक जाओगे आगे, हिंदी थोड़ा भी छोड़ देगा, गम रुक नहीं जाएगा आगे। कितने किलोमीटर बचेगा? ये गाँव फिर चलेगा कभी तेरानियों वहाँ से कितनी दूर पड़ेगा? पड़ेगा 4-5 किलोमीटर। और मेहंदीपुर से? मेहंदी खेड़ा ठीक है, मेहंदी खेड़ा 3 किलो 4 किलोमीटर ये मान लो, 8 किलोमीटर तो तुम चली जाओ। 8 किलोमीटर बच जाएगा? आज सीतामढ़ी पहुँच जाओगा जल्दी से। कहाँ पे? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी, हाँ। सीधा रास्ता है बाबा। चलो ठीक है। पुरानिया से और पूछे ना, में जाना। हाँ हाँ। रास्ते में कोई मिलेगा कि नहीं? मान लो भटक गए जंगल का रास्ता तो? अरे भटकने की जरूरत नहीं, तुमको ऐसा रास्ता बताऊँ। अच्छा आप भी सीधा लेकिन चलिए। हाँ हाँ ठीक है। तुमको ऐसा रास्ता बताऊँ, तुम देखो है नहीं। हाँ, तो कौन सा मास्टर बताए थे तुम्हें नाम? मेरे को मास्टर ही बताते हैं। नाम ही मास्टर है तुम्हारा? हाँ, जैसा पहले अपन जमाना में कम पढ़े लिखा, पहले उनके पास आपको लगाए रखते थे। हाँ। तो साथियों, ये हैं मास्टर, और जिन्होंने हमें ये एक आसान सा रास्ता बताया है जो जंगल के अंदर से जाता है। तो अब हम इस रास्ते को हमने चुन लिया है और देखते हैं, अगर भटकेंगे तो फिर बाबा को पकड़ेंगे, नहीं तो सीधे। बिल्कुल सीधा रास्ता है कि नहीं? समझ के सीधा दिख रहा बाबा। नहीं, तुमको जाना है इसलिए। नहीं, अभी यहीं से जाऊंगा मैं, नर्मदे हर। आराम से जाना, तुम एकदम पत्थर में कुछ नहीं लगा। समझ गया। हाँ, चक्री नहीं छोड़ूंगा। तो ये तरीका होता साथियों, ये गाड़ियों के टायर के निशान दिख रहे हैं और उनको देख के हमें आगे बढ़ना है। बाबा का ऐसा अनुभव है पुराना, ये जंगल में ही नौकरी करते हैं और इन्होंने जंगल में चलने का ये तरीका बता। ठीक है बाबा? हाँ ठीक। ओके, नर्मदे हर। तो उन्होंने जंगल में चलने का आज एक नया हमें आइडिया आया कि पैरों के निशान, गाड़ियों के निशान, उनको छोड़ना नहीं है और चलते रहना है। तो चलो अब ये अनुभव भी लेते हैं और इन जंगलों में चलने का आनंद है। और लोग बाग जो परिक्रमा करते हैं वो जंगलों से ही होके जाते हैं।
तो हमें भी पहले लोगों ने कंफ्यूज कर दिया था, लेकिन अब ये हम गाड़ी के निशान देखते हुए, गाड़ी के चक्कों के निशान, और उनको देख देख कर चल रहे हैं। तो साथियों, पगडंडियाँ बहुत सारी दिख रही हैं यहाँ, लेकिन हमें गाड़ियों के निशान वाली पगडंडी चुनना है और आगे बढ़ना है। और ये देखिए कितना घना जंगल है। ये सीतावन कहलाता है। यही सीतावन कहलाता है साथियों। और लोग बाग थोड़ा डर के और फिर रोड पकड़ते हैं, जो कि लगभग 40-45 किलोमीटर का रास्ता है। ये देखिए गाड़ियों के निशान अभी दिख रहे हैं। थोड़ा अंधेरा होता तो हम शायद नहीं जा पाते, लेकिन अभी बिल्कुल उजाला है और एकदम शांत रोड है, सीधी रोड है। थोड़ी ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन जंगलों में चलने का आनंद है। और हम अकेले हैं साथियों, हमारे साथ कोई नहीं है। लेकिन माँ नर्मदे का नाम लें और चलें, डर नहीं। जैसे ये देखो, ये पगडंडी एक दिख रही है, लेकिन हमें उसको नहीं पकड़ना है। हमें ये वाला रास्ता चुनना है जिसमें गाड़ी के टायर दिख रहे हैं। तो देखो साथियों, अनुभव काम आता है। अब वो बाबा का अनुभव, उनकी उम्र लगभग 80 साल थी, और उन्होंने जो अनुभव दिया, जो तरीका बताया, उससे ये जंगल हम पार कर रहे हैं अकेले। हमें कोई अनुभव नहीं है इस जंगल की सड़क का, लेकिन उनके तरीके से जंगल आसानी से पार हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं और जंगल का जायज़ा लीजिए, जंगल का मज़ा लीजिए, यात्रा का मज़ा लीजिए। ये सीतावन है साथियों, और लोग बाग परिक्रमावासी यहाँ से जाते हैं, क्योंकि किसी ज़माने में माता सीता इन जंगलों में रहा करती थी, और उनकी चरण धूलि इन जंगलों में पड़ी हुई है। ये पुण्य भूमि है जहाँ पर माँ सीता ने समय बिताया, और आज हमारा सौभाग्य है कि हम उस स्थान से माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। साथियों, ये अब जो बड़ा रोड आ गया है, तो पगडंडी छूट गई है, अब भटकना मुश्किल है। अब यहाँ से हमें मुख्य रास्ता मिलेगा, जिसे अभी हमने छोड़ा था। लगभग हमारा 6 किलोमीटर का रास्ता कम हो गया। समय को देखते हुए अब हमें ज़्यादा रुकना नहीं है, चलना ही है।
चलते रहेंगे तो हम समय के पहले पहुंच जाएंगे। नर्मदे नर्मदे हर बेटा, नर्मदे नर्मदे हर। नर्मदे हर बेटा। अम्मा ये जानकी माता मंदिर के लिए यही रास्ता है क्या? जानकी माता यही वाला सीधा? कितनी दूर है यहाँ से? अभी तो बहुत दूर है ना, वो नदी आवेगा, नदी के बाद ये सब कच्चा रास्ता आएगा, फिर नदी कितनी दूर है यहाँ से? तो नदी तो पास में है, काटकुट से इतनी दूर पास में है, हाँ हाँ। नदी पास में है। कौन सा गांव आएगा नदी वाला? तिरानिया। तिरानिया। हाँ तिरानिया। और तिरानिया से फिर और दूर है क्या? हाँ और दूर है, तिरानिया से फिर और कच्चा आएगा। कच्चा मतलब ऐसी रास्ता? हाँ ऐसी रास्ता आएगा ना, तिरानिया से पक्का आएगा। ठीक है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। सामुदायिक स्वच्छता परिसर। आज यहीं विश्राम हो रहा है बाबा? मतलब व्यवस्था है क्या जाने की? आगे आगे तो और वो तिरानिया गांव है, वहाँ पे भी तो है। 4 किलोमीटर है। हाँ तो चले जाओ वहाँ। आप तो साइकिल पे हम जा तो सकते। सीधा जाऊंगा। हम तो देख रहे थे आप ये यहीं जाएगा। सामुदायिक स्वच्छता परिसर नर्मदे हर। तरानिया गांव 4 किलोमीटर। और वहाँ से मंदिर कितनी दूर है? सीता माता मंदिर नहीं मालूम। बाहर के? मैं हाँ बाहर के? कहाँ के? तेलंगाना। अच्छा, यहाँ काम चल रहा है? हाँ मैं उधर जॉब करता पोस्ट में, पोस्ट ऑफिस में। अच्छा अच्छा। तो यहाँ लोकल की जानकारी तो रखना चाहिए आप उनको। चलो फिर समझते हैं। तो साथियों ये है पक्की सड़क, लेकिन जंगल, आजू बाजू जंगल। साथियों जब आप साइकिल में होते या अन्य किसी आपके पास और कोई साधन होता है, बाइक, तो इन रास्तों से जाने के लिए लोग आपको मना कर देते हैं। लेकिन थोड़ा मन बनाइए और आ जाइए। थोड़ी बहुत परेशानी होती, बहुत थोड़ी सी, लेकिन आनंद और सुकून बहुत है। ये देखिए, ना कोई ट्रैफिक है ना कुछ है। आज हम सुबह से वो काटकूट गांव तक
ट्रैफिक वाले रास्तों से चलते रहे। लगभग 25 और 26 50 किलोमीटर के लगभग। थकान बहुत होती है साथियों ट्रैफिक वाले रोड पर, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण इतना रहता है और प्लस गाड़ियों का प्रदूषण अलग। और यहाँ पर आपको देखो साइकिल का भी साउंड सुनाई दे रहा होगा, उनके टायरों का, कितनी शांति है। चलिए तरानिया गांव पहुंचते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। नर्मदे हर। साथियों, अपनी परछाई अगर आपको आगे दिखने लगे तो समझ लो आप नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं। माँ नर्मदा आपके बिल्कुल साथ में चल रही है। सुबह यही परछाई पीछे होती है और शाम को आगे होती है। इन रास्तों में बंदर बहुत हैं, क्योंकि लोग इनको खाने के लिए दाना देते हैं, ये सड़कों पर आ जाते हैं। तो बंदरों को उनका प्राकृतिक जीवन जीने दें, जो खाने पीने की चीज़ें ना दें। मेरे हिसाब से, आपका हिसाब जो कहता है वो करें। जब भी जंगली जानवर सड़क पे आते हैं और फिर आपका दिया हुआ भोजन करते हैं, तो उनकी जो प्राकृतिक क्षमता है, जो कुदरत में मिली है जिंदा रहने की, जो उनके पास कला है, वो ख़त्म हो जाएगी। जंगल में जिंदा रहने की जब अगर उनकी कला ख़त्म हो गई, उनका ज्ञान ख़त्म हो गया, तो शायद वो जानवर भी विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जंगली जानवरों को, या बंदर हों चाहे कोई भी हो, उनको आप अपनी तरफ से कुछ भी ना दें। कई लोग चने खिलाते हैं, कई लोग कुछ खिलाते हैं, कई लोग केले खिलाते हैं, तो वो उनकी क्षमता को ख़त्म कर रहे हैं ऐसा करके। तो ऐसा मेरा सोचना है, बाकी आप जैसा सोचते हो। कई लोग पुण्य सोचते हैं, ऐसा करने से पुण्य होता है, तो हो सकता है कोई पुण्य मिलता होगा, लेकिन हम उनकी क्षमता को ख़त्म कर रहे हैं। उनका जो जंगल में जीने का अंदाज है, जो उनकी कला है, जो प्रकृति से उन्हें मिली है, उस चीज़ को हम नष्ट कर रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जंगली जानवर हो, उनको कुछ भी खाने पीने को न दें। जैसे मान लो बंदर की जगह शेर होगा, अब शेर को आप रोज़ एक बकरी
भेंट करते जाएं। शेर शिकार करना भूल जाएगा क्योंकि उसको बैठे बैठे खाने को मिल रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप एक बार विचार करना और फिर आश्रम 6 किलोमीटर। साथियों ये परिक्रमा मार्ग है। चलिए किसी से रास्ते की जानकारी लेते हुए भाई साहब आ रहे हैं। अब आगे का रास्ता जानकी माता मंदिर, ये पुल से चल रहे हैं, ये पिपरीत से ना? ये ना नहीं ये तो जानकी माता मंदिर वही जाना है ना। वो वाले कौन सा अपन गए थे? सीता माता मंदिर। हाँ सीता माता मंदिर। ये यहाँ से इधर से जाना, वो ब्रिज से फिर एक कच्चा रास्ता है। कितनी दूर पड़ेगा यहाँ से? यहाँ से 8 किलोमीटर होगा बस। नहीं, वो मंदिर तक तो 10-12 हो जाएगा। 10-12। हाँ, और गांव आ जाएगा यहाँ से 8 किलोमीटर में गांव आ जाएगा। कौन सा गांव आएगा? पिपरी। पिपरी। पिपरी के बाद मंदिर आएगा ना? तो अभी गांव में है, ये जाएगा ना आगे तो ब्रिज आ जाएगी। हाँ ब्रिज के बाद फिर कच्चा रास्ता है क्या? हाँ, इधर से मतलब उधर से इधर आना पड़ेगा, फिर इधर जाना पड़ेगा। इधर से नहीं है ना ये लिखा हुआ है निशान? उधर से ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज पे से जाना। तीर का निशान बना था तो मेरे को लगा यही रास्ता है। ये पैदल वाले चले जाते हैं। कहाँ से? पानी है अभी। अच्छा यहाँ पानी होगा है ना? नदी है वो, इसलिए ब्रिज आगे है। ठीक ठीक ठीक। नर्मदे है। और नर्मदे। ये मंदिर कितनी दूर पड़ेगा दादा यहाँ से? जानकी माता मंदिर जयंती माता तो बहुत दूर पड़ेगी। बहुत मतलब कितना? 25 यहाँ से? और यहाँ सीता मंदिर पड़ेगा 5 सीता मंदिर 5 किलोमीटर पड़ेगा। और सीता माता मंदिर 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर वहाँ तक चले जाओ सीता मंदिर तक। कौन से गांव में है वो? ये पिपरी में। पिपरी में? हाँ तो पहले पिपरी जाते हैं फिर पता करेंगे क्यों वहाँ। हाँ वहाँ से वहाँ जयंती माता। ठीक ठीक ठीक। नर्मदे है। नर्मदे। आज में ये तरानिया गांव है। तरानिया अच्छा नाम है। पिपरी। पिपरी कितनी दूर है? पिपरी 5 किलोमीटर। कहाँ से जाना पड़ेगा? ये आगे से फुलिया पे से फुलिया। अच्छा ऐसा उतर के? फुलिया नीचे उतर कर नदी किनारे। अच्छा रास्ता है नदी के किनारे? ठीक है। नर्मदे है। हाँ हाँ 5 किलोमीटर 7। तो साथियों ये नदी है। और हमें पिपरी गांव जाना है। वाह आप जो सोचते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो आप सोच नहीं सकते। जगह नहीं है जाने की? जगह तो ये करो, हमने छोड़ दिया है, निकाल देंगे आपको तो। हाँ हाँ तो साथियों यहाँ से अभी जाने के रास्ते को तोड़ दिया गया है।
ये मंदिर कितनी दूर पड़ेगा? मंदिर सीता माता की 6 किलोमीटर, ऐसी कच्चा ही रास्ता है। देखिए हमारे लिए ट्रेन हटाई जा रही है क्योंकि वहाँ काम चल रहा था। हाँ वहाँ यहाँ से चली जाएगी, निकल जाएंगे, पकड़ लेंगे हम। हाँ खींच के बस रख। ठीक है, थैंक यू। तो साथियों ये देखो, ये पुल अभी तैयार नहीं हुआ है। नहीं कुछ नहीं कुछ। हाँ हाँ इधर से ना, ठीक है। जी 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 नर्मदे हर। ये वाला ना, ठीक है बाबा, नर्मदे हर। तो चलो साथियों, हमें रास्ता मिला और अब हम आगे बढ़ गए। तो आप हिम्मत रखिए, मन रखिए, बस आपको रास्ते मिलते जाएंगे और आप रास्ते पार करते जाएंगे। जय हो बाबा विश्वनाथ, जय हो मैया नर्मदे, जय माता सीता। और अभी हमें 5-6 किलोमीटर और चलना है, तो फिर हम सीता माता मंदिर तो पहुंच ही जाएंगे। जानकी माता वहाँ से और 25 किलोमीटर है, तो फिर कल के लिए देखेंगे, कल पहुँचेंगे। यो पीपलिया के लिए कौन सा रास्ता है? यही वाला? चढ़ना पड़ेगा ऊपर? क्या ऊपर चढ़ना पड़ेगा? इधर आना, इधर बता कहाँ से, कहाँ से बता। इधर से। अरे इधर से तुझे चढ़ना पड़ेगा क्या ऊपर? हाँ, फिर पर चढ़ना, फिर उसके बाद आ जाएगा उधर आगे, ऐसा ना। और ये जंगल का मार्ग है। अब ये और भी घना जंगल है। इसके पहले जिस जंगल से हम आए थे, अब ये उससे भी घना जंगल है। लेकिन भाई हमें उन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल करना है जो वो बाबा ने बताया था।
नर्मदे हर साथियों, अब देखिए जंगल, और जंगल में हम एक मिनट साथियों, तो साथियों अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना जानते हैं तो फिर हर जगह ही आपको खुशी महसूस होगी। आप सुखी सुखी अपना जीवन बिताएंगे। और ज़िंदगी में अगर दुखी रहना चाहते हैं तो फिर ईश्वर आपको दुखी ही रखता है। अभी इस परिक्रमा से ये बात भी सीखने को मिली है कि हर परिस्थिति को एंजॉय कीजिए, हर परिस्थिति में आनंद से जीजिए और फिर ज़िंदगी का मज़ा देखिए। कठिन से कठिन रास्ते आसानी से कट जाएंगे। ये थोड़ा ढलान वाला रास्ता है, लेकिन हमें पैदल ही चलना है। साथियों ये एक और नदी है, लेकिन सूखी हुई है। और यहाँ के बाद दो रास्ते दिख रहे हैं इधर भी। तो तरीका वही है। ये देखिए, ये यहाँ पर आपको गाड़ियों के निशान दिख रहे हैं। ताकि बहुत ही शानदार रोड है और ये घाट भी आ रहा है, तो ये रोड परेशान नहीं कर रहा है। आप थक नहीं रहे हैं, बहुत आराम से आप इस चढ़ाई को भी पार कर ले रहे हैं, क्योंकि इसमें फिसलन नहीं है। और ये शूल पानी थे, वो बहुत शूल वाले जंगल थे, वो सही में सूले ही पानी थे। फिर सामान्य रोड आ गई। नर्मदे हर। जब आपको मंजिल दूर से दिखती है तो बहुत ही सुकून मिलता है, और ये सुकून मिलता है तो फिर ऐसा लगता है कि ईश्वर से आपका मिलना हो गया। नर्मदे बाबा, नर्मदे हर। ये अखंड दीपक है बाबा। अरे वाह वाह वाह। तो देखिए, ये बाबा है एक अखंड दीपक लेकर माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। और देखिए कैसे कैसे संकल्प लेकर और कठिन व्रत रखकर, कठिन तप रखकर लोग माँ नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। और यही भाव, पता नहीं ऐसा क्या
भाव है। जो लोग इतनी कठिन तपस्या करके मैया की सेवा करते हैं और ऐसे ही बड़े बड़े साधु संत हमें इन रास्तों पर मिलते हैं और हमें आत्मज्ञान और ये जो कठिन पथ जो हमें लगते हैं ऐसे साधुओं को देखकर फिर सरल प्रतीत होने लगते हैं। जो इतने, आप सोचिए कि उनको खुद का ध्यान रखने की वजह दीपक का ध्यान रखना पड़ता होगा और फिर इतनी जंगल झाड़ियों से रास्तों को पार करते हुए आना और दीपक को बचाकर रखना बहुत ही कठिन तप है। नर्मदे हर। कहाँ के हैं बाबा? अरे वाह 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 वाह, आप तो हमारे नज़दीक के हैं। अच्छा, अपनी मुलाकात हुई क्या बाबा? कहाँ पे हुई थी? अच्छा, झरिया गांव में। अच्छा, उस समय तो हम रात में पहुँचे थे बाबा असल में। हाँ, हमने भोजन परसा था आपको। क्या आपने भोजन नहीं पाया था उस दिन? प्रसाद लिया था? अच्छा अच्छा, तो आप तो बड़ा तेज चल रहे हैं बाबा। हम तो देखो झरिया से अभी यहीं पहुँचे और आप पैदल आ गए हैं। आज बड़ोवाल से चलाऊंगी आज? हाँ हाँ हाँ, तो सुबह जल्दी निकल लेते हैं बाबा आप, है ना? जल्दी भी नहीं निकले, वो निकला 7 बजे। 7 बजे निकला। अरे वाह वाह, ये कौन से काली कूट क्या है, वहाँ से आए बाबा? वाले रास्ते से? हाँ हैं? इधर आया हूँ रतनपुर के। नर्मदे हर बेटा, नर्मदे हर। रतनपुर के से आया हूँ। रतनपुर वाले रास्ते से? हाँ। हम तो इधर से काली कूट वाले रास्ते से आए, फिर इधर से अंदर घुस गए थे बाबा। फिर इन रास्तों का भी आनंद लिए, पर मज़ा आ गया। लेकिन तो कब उठाई थी बाबा? 2012 1 जनवरी। अरे बाप रे, 2012? 13, 14, 15, कितने 10-12 साल हो गए। ये तो चला ही रहे हैं। कितने राउंड हो गए? तो क्या चातुर्मास 10वां है? तो देखिए साथियों, ये बाबा की 10वीं परिक्रमा है जो अखंड दीपक लेकर 2012 से चल रहे हैं। फिर बाबा ये तेल की व्यवस्था कैसे होती है? हैं? अरे वाह वाह वाह, इसमें काय का तेल पड़ता है बाबा? मीठा तेल। सरसों का? क्या फिर वो कोई भी? सरसों को छोड़ के। अच्छा, सरसों को छोड़ के। तो ये सर 2012 से अखंड चल रही बाबा है? अरे बाप रे, बहुत कठिन तप है बाबा ये तो। इसको मेंटेन करना बहुत कठिन है बाबा। फिर जैसे बत्ती एंड होती होगी। अच्छा, और इसी में बाबा? तो साथियों, आज बाबा के साथ हम रात्रि विश्राम करेंगे, फिर समझेंगे और बाबा से कुछ अनुभव लेंगे, ज्ञान लेंगे। और हम माँ सीता मंदिर के नज़दीक बिल्कुल पहुंच चुके हैं। चलिए मंदिर पहुंचकर आपसे मिलते हैं, फिर बात करते हैं। नर्मदे हर। तो अभी 1 किलोमीटर, वो ये आश्रम कितनी दूर है बाबा? याला बड़ा वाला? ये काय का रिलायंस का टावर है क्या? अच्छा, तो साथियों हम पीपलिया गांव पहुंच चुके हैं। आज यहीं रुका जाए, कल फिर माता जानकी के मंदिर में चलेंगे। नर्मदे।
बड़ा सा गांव है पीपलिया। साथ ही ये गांव की बाजार लगी हुई है। कैसे दिए भैया गन्ने? 20 रुपए का एक। ये 20 वाले दोनों में है 2 गन्ने का। अब तो अभी लेके कैसे जाऊंगा? आश्रम जाना है मेरे को। आता हूँ लौट के। अभी तो रुके हो ना? अब तो ले जाऊंगा कैसे? कहाँ रखाएगा बताओ? आ रहा हूँ, लौट के आ रहा हूँ फिर ले आ रहा हूँ। मीठे हैं के फिर ऐसे ही हैं? अच्छा, ये आश्रम की तरफ बेटा नर्मदा मैया का मंदिर है ना? तो साथियों आज यहीं पर विश्राम करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आश्रम किधर है बाबा? कैसा बेटा? इधर ये मंदिर, ये गली अभी दूर है। हाँ। माँ शारदा मेडिकल। ये इधर से जो आश्रम किधर है? क्यों? हेलो, आश्रम अच्छा। चलो क्यों बाबा? हाँ ये ये आश्रम है पीपलिया का और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के दूर गांव है। तो चलिए आज यहीं पर हम अपना आसन लगाएंगे। तो सूचना कर दें, यहाँ के महंत जो भी होंगे उनसे पूछ लें। नर्मदे हर। साथ ही ये है पीपरी गांव और ये यहाँ पर है माँ नर्मदा का बड़ा ही सुंदर मंदिर। ऊपर मंदिर है और नीचे आश्रम है जहाँ पर आज हम विश्राम कर रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर साथियों, हम पहुँच चुके हैं पीपली गांव, जो कि माता सीता जी के मंदिर से 1.5 किलोमीटर पहले पड़ता है। और लगभग 5 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे और हमने यहीं पर विश्राम करने का सोचा। ये माँ नर्मदा का मंदिर है और ये नीचे आश्रम है, ऊपर मंदिर है। तो आज हम यहीं पर विश्राम करेंगे क्योंकि सीता माता का मंदिर यहाँ से 1.5 किलोमीटर है और कल यहाँ से नहा धोकर सीधे मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे और माता के दर्शन करेंगे, वाल्मीकि आश्रम के दर्शन करेंगे। ये बड़ा ऐतिहासिक स्थल है साथियों। यहाँ पर इस ऐतिहासिक स्थल को देखेंगे और आप लोगों को बहुत बारीकी से दिखाएंगे। इसलिए आज हम यहाँ 1.5 किलोमीटर पहले रुक गए हैं क्योंकि वहाँ कोई गांव नहीं है, कोई घर नहीं है, सिर्फ आश्रम है। और गांव के आसपास रुको तो उन स्थानों की जानकारी आपको लग जाती है
जिस स्थान पे आप जा रहे हैं तो हम कल आपको माता सीता के आश्रम लेकर जाएंगे। नर्मदे हर 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 नर्मदे। आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नर्मदे हर।